नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। रात का अंधेरा, अंधेरे में रिवॉल्वर रानी का अवतार और अपने ही पति पर जानलेवा हमले का आरोप। ये कहानी है पर्दे की उस रानी की जो मॉडलिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। मेरठ में रहने वाली उस मॉडल ने संगीन आरोप लगाए हैं अपने पति पर। आरोप जानलेवा हमला करने का, आरोप शादी करके मुकर जाने का, धोखे से घर को तबाह कर जाने का। डन सामने मार दूं, किसी छत पे ना है नहीं कर दूं। 1 2 3 बोल 1 2 3 खैर मारो खैर। मुझे ये कह रहा है कि मैंने खुद मारा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कंप्लेन करूंगी, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाथ में पिस्टल और रात के अंधेरे में कातिलाना अदाएं, उसके बाद बंदूक से निकली आग की चिंगारी। तस्वीरों में दिखाई देने वाली यह महिला एक मॉडल है जिसका नाम है शिल्पी उर्फ माही चौधरी। बंदूक से गोली चलाने वाली मॉडल माही के संगीन आरोप हैं अपने ही पति मनीष कसाना पर। मतलब ऐसा भी है। अब मैं कहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तो अब वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं है। अब एग्री क्यों नहीं है? तो अब एग्री नहीं है जब मैं फोर्सफुली कह रही हूँ कि मेरे साथ रहना, तो मेरे साथ ऐसी वारदात हो रही है 15 दिनों के अंदर। कभी मेरी गाड़ी में टक्कर लग जाती है, कभी मेरे घर के बाहर मतलब कुछ ऐसे हरकत हो रही है, कभी मैं जा रही हूँ मेरे साथ कुछ हो जाता है कि मार्केट में। डर की वजह से मैं मार्केट भी नहीं आ रही, इतना डर बैठा हुआ। तो रात जो हुआ, रात तो बहुत ही मतलब बिल्कुल जान लेने की कोशिश की। हरियाणवी मॉडल माही चौधरी का आरोप है कि अपने पति मनीष कसाना पर जानलेवा हमला करवाने का उनका कहना है कि मनीष कसाना उन्हें मारने के लिए गुंडे भेज रहा है। गेट बजाया, मतलब क्योंकि अंदर से कुंडी लगी हुई थी, गेट बजाया और आते हैं और एकदम मेरे साथ एक बंदा गेट कूद के, मैं गेट नहीं खोलती डर की वजह से कि कौन है, मैं रात को नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं और मेरी बेटी अकेले थे दोनों घर पे। तो मैंने डर की वजह से गेट नहीं खोला। तो ना खोलने के बाद वो बंदा अंदर कूद जाता है। कूदने के बाद क्या करता, मेरे को कस के पकड़ता, सर में छोटे मोटे हाथापाई हुए हम दोनों के बीच में काफी। जैसे उसने अपने कुछ निकाला हथियार टाइप, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैं समझ गई कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। मशहूर हरियाणवी एक्टर और मॉडल शिल्पी उर्फ माही चौधरी ने बीती रात खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। माही के मुताबिक उनके पति मनीष कसाना ने अपने 2 गुर्गों को भेजकर उनकी जान लेने की कोशिश की। माही चौधरी की माने तो 3 साल से वो मनीष के साथ रिलेशनशिप में है और 2 मार्च को मनीष ने उनके साथ आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई थी। लेकिन बीते 15 दिनों से शिल्पी उर्फ माही चौधरी पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं। इन जानलेवा हमले में अपने पति मनीष कसाना का हाथ बताया है। पहले मेरी एक मनीष कसाना नाम है उनका, मेरे जो हस्बैंड है, ठीक है, उनसे मेरी शादी हुई है 4 महीने पहले और 2 मार्च को 4 महीने पहले, ठीक है। और उसके पहले हम जो 3 साल पहले हमारी सगाई हुई थी, सब दोनों परिवार की सहमति में। शादी भी हमारी सहमति से हुई है। फिर अब वो अपनी बीवी के रूप में मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते और नहीं करना चाहते 15 दिन से। तो बिल्कुल कोई, जब भी मैं फोन करती हूँ कॉल वेटिंग जाता है और मुझे नहीं पता कितने नंबरों से मेरे पास फोन आते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पति का नंबर ही क्या है। माही मेरठ के कुटी चौराहे के पास ही मेम साहब के नाम से बुटीक चलाती हैं, जबकि वो मनीष को एक बिजनेसमैन बता रही हैं। माही का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से पति से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मनीष कसाना रिश्ते को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। अब मतलब अपने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं। तो पीछे किसका हाथ है मैडम? मनीष कसाना। मैं सीधे कहूंगी मेरे पति का है। अच्छा, क्यों मानना चाहते हैं? क्योंकि अब मैं अपना हक मांग रही हूँ। मैं बीवी हूँ उनकी, मैं साथ रहना चाहती हूँ, शादी को लाना चाहती हूँ। मुझे इतने दिन से टाला हुआ था कि शादी को बाहर नहीं लाना, अभी शादी को आपका प्रोफेशन है। क्यों, मैं एक मॉडल हूँ, मैं कलाकार हूँ, तो मैं शादी के बाद भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, उसके बाद अच्छा रिलेशन चल रहा था। माही चौधरी के लगाए गए आरोपों का मामला अब थाने तक पहुंच चुका है। नौचंदी थाने में मनीष कसाना के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अब पुलिस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। इसके द्वारा एक मुकदमा अपने पति और उसके 2 दोस्तों के विरुद्ध थाना नौचंदी में कल 26 जून 2020 को पंजीकृत कराया गया है। जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया
मेडिकल के लिए महिला को भेजा गया, यहाँ मेडिकल किया गया। तथ्यों की छानबीन करके आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। सर, महिला की एक वीडियो वायरल हो रही है सर, वो क्या मामला है सर पूरा? हाँ, इसमें इसके द्वारा एक फायरिंग की वीडियो क्लिप वायरल होने की जानकारी हुई है, जिसकी जानकारी की जा रही है कि वीडियो कहाँ की है और इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पे शूट किया गया है। इन सारे तथ्यों की छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। पुलिसिया जांच में मामले की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं बात करें मनीष कसाना की, तो वो ठगी के मामले में जेल की चक्की पीस चुका है। आइए आपको बताते हैं उस मनीष कसाना की पूरी कुंडली। मनीष कसाना के नाम पर गाजियाबाद जिले के कई थानों में ठगी के मामले दर्ज हैं। ठगी के आरोप में मनीष कसाना अपने साथियों के साथ जेल भी जा चुका है। बिटकॉइन की तर्ज पर मनीष कसाना ने लिटकॉइन नाम से बिजनेस चलाया और लोगों को 100 गुना पैसा देने का लालच देकर अपने ठगी का शिकार बनाया। ठगी का मामला हाईलाइट होने के बाद पुलिस ने मनीष कसाना के खाते को भी सीज कर दिया था। हरियाणवी एक्टर शिल्पी उर्फ माही चौधरी का वीडियो अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और उसे लाइक भी किया होगा। अक्सर सोशल मीडिया पर शिल्पी उर्फ माही चौधरी चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार वो अपने वीडियो के जरिए चर्चा में नहीं हैं, बल्कि अपने पति मनीष कसाना से मारपीट के विवाद में चर्चा में हैं। दरअसल कल इस हरियाणवी एक्टर ने मेरठ के नौचंदी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पति मनीष कसाना ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया और उसके साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटे बाद इस हरियाणवी एक्टर का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें ये देर रात एक हथियार से फायर करती हुई दिख रही हैं और उस वीडियो में एक आवाज़ आती है कि मैं ठीक लग रही हूँ। फिलहाल पुलिस उस वीडियो को भी संज्ञान में लेते हुए जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ठगी का खिलाड़ी है और मॉडल का बंदूक वाला वायरल वीडियो जमकर बवाल मचाए हुए है। जांच दोनों ही मामले पर बैठी है। अब देखना होगा पुलिस कब इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को पूरा कर सच सामने लाती है। पुलिस सूत्रों की माने तो हरियाणवी एक्टर शिल्पी उर्फ माही चौधरी का अपने पति मनीष कसाना से कई दिनों से विवाद चल रहा है और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ते रहते हैं। लेकिन सच क्या है ये तो मेरठ पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। अब बात होगी हैवानियत के खेल और अंधविश्वास की आग की, जिसमें जल गई एक मासूम बच्ची। उसकी उम्र महज 8 साल थी। वो गहरी नींद में अपने माँ बाप के साथ सोई हुई थी। तभी एक शैतान उसके घर में आता है और सपनों में सोई उस मासूम बच्ची को उठाकर साथ ले जाता है। उसके साथ खेलता है अंधविश्वास का काला खेल और उसके सपनों को आग लगाकर मौत के हवाले कर देता है। आखिर कौन है वो शैतान, आपको दिखाते हैं। रात का अंधेरा, पुलिस की आमद और सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। तस्वीरें हमीरपुर के मौदाहा की हैं, जहां सामने आई है रूह को कंपा देने वाली वारदात। हमीरपुर में हैवानियत की हद पार। मासूम के कत्ल की ये खौफनाक वारदात जानकर आप सन्न रह जाएंगे। आपके होश उड़ जाएंगे हमीरपुर के इस शैतान की काली करतूत जानकर। शैतान जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है, शैतान जिसने 8 साल की मासूम का कत्ल कर खेला है हैवानियत का खेल। मौदाहा में अंधविश्वास का काला खेल। लाल रंग के गमछे में मौजूद ये शख्स
अपने काले कारनामे को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये है वो शैतान जिसने 8 साल की बच्ची से उसका बचपन छीन लिया और एक माँ बाप की दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से सनसनी। और मुझको लड़की चाहिए, चाहे जहाँ से मतलब खोज करो, मेरी लड़की भी चाहिए। एक माँ के इन शब्दों की कीमत ये शैतान नहीं समझ सकता, क्योंकि इसके सिर पर सवार सनक ने उजाड़ा है एक हंसता खेलता परिवार। महज 8 साल की बच्ची को जलाकर खाक कर देने वाला संतोष अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है हमीरपुर में रूह को हिला देने वाली इस वारदात का। शैतान ने 8 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। वारदात की जगह पर पुलिस के हाथ लगे ऐसे सबूत जो इस पूरे मामले में खुलासा करते हैं अंधविश्वास के खेल का, जिसके चलते इस शैतान ने 8 साल की मासूम की जान ले ली। अंधविश्वास में संतोष ने ली मासूम की जान। और अंदर और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तांत्रिक क्रिया से संबंधित सामान, जैसे कि कहीं हल्दी रखी हुई है, कहीं कुछ सिंदूर वगैरह रखा हुआ है, वो सब भी अंदर से बरामद हुआ है। इसमें गहनता से छानबीन की जा रही है, युवक से पूछताछ भी गहनता से की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे आपको अवगत सर, इंटेंशन क्या रही पूरे का? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अंदर से कुछ ऐसा सामान मिला है जो कि तांत्रिक क्रिया के प्रति इशारा कर रहा है। सुना आपने, दिमाग को सन्न कर देने वाली इस वारदात के पीछे पुलिस को भी अंधविश्वास का खेल नजर आ रहा है। जिस दरिंदे संतोष ने 8 साल की मासूम का सोते समय अपहरण कर उसकी हत्या कर राख में तब्दील कर दिया, इसे पुलिस भी तंत्र मंत्र से जोड़ कर देख रही है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में पुलिस की पूरी फौज संतोष के षड्यंत्र के किले में पहुंची है, जहां संतोष ने 8 साल की मासूम को जिंदा जला डाला। संतोष ने अपहरण कर बच्ची को जिंदा जलाया। एक घर से कुछ जलता हुआ देखने को मिला है। पड़ोसियों द्वारा ये सूचना दी गई थी। मौके पर यहाँ पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम पहुँची और अंदर से कुछ जले हुए अवशेष बरामद हुए हैं। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है जो कि और गहनता से जांच कर रही है। अंदर एक युवक जो कि लगभग 30 वर्ष का है, वो नग्न अवस्था में एक खटिए पे लेटा हुआ मिला था। वारदात की खबर लगते ही पुलिस भी लाव लश्कर के साथ इस शैतान के घर पहुंची, जहां 8 साल की मासूम की निर्मम तरीके से हत्या करते हुए उसे राख में तब्दील कर दिया गया है। और इस वारदात को अंजाम देने वाला ये शैतान नग्न अवस्था में राख के ढेर पर चारपाई बिछाकर लेटा हुआ मिला। राख पर चारपाई बिछाकर बैठा रहा संतोष। देखिए, इन दोनों घटना को कनेक्ट करने के लिए जो एविडेंस है वो अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही इससे संबंधित पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इस शैतान ने मासूम बच्ची का अपहरण उसके घर से किया था। माँ बाप के मुताबिक बच्ची गहरी नींद में थी और इस बात का पूरा फायदा उठाया इस जालिम इंसान ने। सोती हुई बच्ची को उठाकर ये अपने साथ ले गया। सोते वक्त बच्ची को उठा ले गया शैतान। सो रही थी मेरे बगल से, 1:30 बजे 2 बजे से गोल हो गई और उसका मालूम नहीं चल रहा है। 2 दिन हो गए ढूंढत और वे लड़की मेरी गायब हो गई। पुलिस वाले जो पता लगाया, पुलिस वाले ने को लड़की जला दे और मुझको लड़की चाहिए, चाहे जहाँ से मतलब खोज करो, मेरी लड़की भी चाहिए। हमको मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं चला। न सिर्फ मौत की नींद सुलाया, बल्कि उसके शव को सुरंग नुमा अपने ही घर के इस कमरे में राख में तब्दील कर दिया। हैवानियत की हद देखिए कि ये दरिंदा भागा नहीं, बल्कि इसी कमरे में अंधविश्वास के खेल को अंजाम देता रहा। शव की राख के ढेर के साथ खिलवाड़ करता रहा। 8 साल की मेरी लड़की थी और 1 बजे के 1:30 बजे का लमसम कॉल हो चुकी है
2 बजे जगह थे, सब देखने देखा बच्ची गोल थी और ये पता नहीं ये बच्ची कहाँ गई कहाँ नहीं गई और कुछ सूचना लोग बाग अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। घर के अंदर जलती लाश का धुआं जैसे ही बाहर पहुंचा, आसपास के लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी और धुएं के गुबार ने इस शैतान की काली करतूत का पर्दाफाश कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी थी, जिसके बाद आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना टॉप 10।